बट आपने उस बच्चे को ये नहीं बोला बेटा देयर इज समथिंग कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। आपको क्या लगता है ओहो यार 1990 में ना जो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ता था उसको तो जॉब भी नहीं लगती थी। आपको एक क्लासिक केस बताता हूं, मेरा एक फ्रेंड है क्षितिज, ही फेल्ड आईआईटी बट टुडे इज सीएसओ ऑफ बार्कलेज वर्ल्डवाइड, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर। You know what he studied? Bachelor's in Environmental Science and Sustainability. One of the biggest fields in today's time, जिसका अपने टाइम पे कोई डिमांड नहीं था। अपने टाइम पे बैक्टीरियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट का डिमांड नहीं था, माइक्रोबायोलॉजी का डिमांड नहीं था। जिसको बायो में कुछ नहीं करना था उसको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा दिया गया। कोविड के बाद क्या हुआ? $6 billion in our country got invested in virology and bacteriology. $6 billion जो उस टाइम पे ग्रेजुएट हुआ वो आज करोड़ों में कमा रहा है। सो अपनी सोच को आपको खोलना होगा, करियर्स पूरी तरह बदल गए। अब लास्ट 10 मिनट और लूंगा। What you said about that ESG, environmental sciences, so majority of the corporates are having a different service line for an ESG. They're hiring consultants for that to upscale their business and for the organization structure. Absolutely, and I'll add one more line there. So not only that, they are also hiring consultants to make their own operations sustainable. आप एक कोई भी आज आप वेबसाइट उठाइए, कोई भी, चाहे आप मारुति की उठाओ, चाहे hyundai की उठाओ, चाहे बार्कलेज की उठाओ, चाहे ICICI बैंक की उठाओ, चाहे एयरटेल की उठाओ, चाहे रिलायंस जियो की उठाओ, चाहे जियो ब्लैक रॉक की उठाओ, जो भी अभी आया है। हर वेबसाइट पे होम पेज पे आइकन बना है जिस पे आप क्लिक करोगे और उस पे लिखा है वी एम टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2030। यू नो व्हाई? बिकॉज अगले 4 साल में आपको कार्बन क्रेडिट्स इंडिया में ट्रेड होते दिख जाएंगे। कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड हो रहे होंगे। आपको क्या लगता है रिलायंस पागल है जो जंगल खरीद रहा है? क्यों बनाया गया है? आपको आइडिया ही नहीं है। वो अगले 5 साल की प्लानिंग है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जितना कार्बन जनरेट करती है, वनतारा उतना कार्बन कंज्यूम करता है, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। It's a board conversation. और आपको पता ही नहीं है इस करियर में कैसे जाना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, और आपको मार्केटिंग लगे तो मार्केटिंग सही, बट मेरा क्वेश्चन बहुत वैलिड है। मैं क्या अपना ट्रीटमेंट खुद कर लूं या डॉक्टर नागर के पास जाऊं? मेरी तबीयत खराब है। एक डॉक्टर को सबसे बड़ा इरिटेशन कब होता है? जब आप और मैं गूगल करके चले जाते हैं डॉक्टर के पास और उसको बोलते हैं मेरे को लगता है मुझे ये हो। आजकल तो हॉस्पिटल्स में स्पेशली डॉक्टर्स के बाद सारे डॉक्टर्स के प्लीज कंसल्ट दैट डॉक्टर। आप समझो, मतलब आप ये बोल रहे हो जो इंसान 17 साल रगड़ के आया है वो पागल है। अपनी रिसर्च तो कैसे करेंगे फिर? मैंने खुद रिसर्च करनी कैसे? ये थोड़ी ना बताया जाता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। क्यों नहीं बता? मैं ही बताऊंगा और कौन बताएगा? डॉक्टर को सिम्टम्स बताए जाते हैं साहब। सिम्टम सर गलत को सिर्फ बोल देने से सर बेस्ट आप अपने आप को खुद जानते हो। डायग्नोज नहीं करोगे, डॉक्टर सुनते ही नहीं है, मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ डॉक्टर सुनते नहीं है। मैंने बोला था किसी को मार्केटिंग लगे तो लगे, क्या सब बैठे बैठे मींस ना अपने से ज्यादा उनकी मार्केटिंग I'll tell you what, genuinely मुझे बताइए, and honestly अभी तक आप में से कितनों को लगता है कि कुछ नया सीखा? आप में से कितनों को लगता है कुछ नया सीखा? Okay, awesome. एक और क्वेश्चन पूछूंगा और दिल से बताइएगा, अदरवाइज प्रेजेंटेशन यही खत्म कर सकते हैं, बट नेक्स्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। हाउ कैन योर चाइल्ड गो इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी विद स्कॉलरशिप? ये सेक्शन था आपका, बट योर रिएक्शन, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आई एम अ गुड काउंसलर? जरूरत है मार्केटिंग करने? हम तो आपके साथ ही हैं। जरूरत नहीं, आप मुझे दिल्ली से बुला रहे हैं यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले 2-3 चीजें समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इफ यू इंटेंड योर चाइल्ड टू स्टडी एट द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, वेदर इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेइंग बिकॉज फॉर अ काउंसलर लाइक मी, इफ यू गो ऑन गाइड्स वेबसाइट आल्सो, IDI's website, it's clearly written
For us, the number stops at top 100. In India, top 5 and worldwide top 100. हम आप मान के चलो कि हमारा कोई बच्चा 101वीं रैंक यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई नहीं कर पाता, because we are so damn sure of our work that we'll be able to put the student into the top 100 because there's a process. And let's accept it. We are a premium company, so because we are premium, we know what to deliver and how to deliver and where to deliver. Let's be very clear about it. Having said that, एक यूनिवर्सिटी जर्नी आज के टाइम में ग्रेड 9 से चालू होती है. अब मैं आपको एक स्टोरी देता हूं, सुनिएगा. एक बच्चा है जो ग्रेड 12 में आया है. He is world's #1 debater. He is a champion of Oxford, Harvard, Georgetown, University of Toronto, Imperial College London, King's College London. He recently won Economic Times Young Changemaker Award for 2024-25. He is the founder of a company called the Teen Debater. He trains 10,000 debaters from 250 schools. And very happy, Ruchika, if you want, Shivansh can come here and he can launch the debate club here. Okay? His name is Shivansh. Now, this guy creates a belt which can detect early signs of Parkinson's, and for which he gets a gold medal in the oldest science fair in the world called ESCOM in South Africa. Okay? Whether it is commercially viable or not, but it was a good research project. A part of the India squad of debating, जैसे इंडिया का क्रिकेट टीम है वैसे इंडिया का डिबेट टीम. A school topper, president of a student council, and like I said, recently won India's most coveted. इंडिया के 2 अवार्ड्स बहुत coveted है. एक जिसमें भी उसने अप्लाई किया, which is called बाल पुरस्कार by Government of India, और एक है Economic Times Young Changemaker Award. He's already the recipient of Economic Times Young Changemaker Award. How many of you are proud of him? बच्चे सबके साझे होते हैं. Question is, are you proud of him or are you proud of me because he's my son? Question ये. अब इसका मैं आपको जवाब देता हूँ. Economic Times Young Changemaker Award का फॉर्म 1 साल पहले निकला. मैं शिद्दत से अपने दिल पे हाथ रख करके ये आपको बता सकता हूँ, शिवांश को हवा नहीं है उस फॉर्म में क्या लिखा गया. He has no clue. लिखा उसी के बारे में गया. मैंने 3 महीना लगाया, रोज डिनर टेबल पे शिवांश से एक क्वेश्चन का जवाब लेता था, उसको आर्टिकुलेट करता था और फिर उस फॉर्म में भरता था. रिसिपिएंट कौन है? शिवांश इज the only Indian to have won Oxford debate university level when he was age 14. Okay? Georgetown and Harvard at the age of 15, and became a part of the India squad of debating, the top 8 debaters of India who represent Team India at the age of 16. उसको ये नहीं पता था कि ऑक्सफोर्ड डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए रुपया नहीं लगता, सब कुछ ऑनलाइन होता है. जब आप फाइनल्स में आ जाते हो तब जरूर एज अ फादर आप प्राउडली 7 लाख रुपए लगा करके उसको यूके भेजते हो, बिकॉज नाउ इज गोना स्पीक एट ऑक्सफोर्ड. उससे पहले तक कुछ भी नहीं लगा. फाइनल्स तक आने की जर्नी 0 रुपीस की थी. आर यू प्राउड ऑफ हिम और आर यू प्राउड ऑफ मी? Behind every successful teenager is a very intentional and involved parent, not a parent. Understand this. हो सकता है कि आपके बच्चों में से एक ऐसा बच्चा हो, देखो ये तो बहुत गलत बात है नहीं बोलना कि शिवांश एक अवार्ड है उसके पास टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट डिबेटर, बट इज ही ट्रूली अ वर्ल्ड्स बेस्ट डिबेटर? मे बी नो. देयर कुड बी समबडी राइट हियर. द ओनली प्रॉब्लम इज आपको पता ही नहीं अपॉर्चुनिटी कैसे खोलनी. आपको यही नहीं पता था कि यार पैसा भी नहीं लगता. एक यूनिवर्सिटी जर्नी 3 साल लेती है टू बिल्ड प्रोफाइल, एंड व्हाई प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू. सबसे पहला है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एडमिशन प्रोसेसेस हैव चेंज्ड.
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे के पास 9th है, 10th है, 11th है और 12th है, अभी तो 4 साल है, बहुत बड़ा छलावा है आपके बच्चे के पास 9th, 10th और 11th तो है, 12th नहीं है, बिकॉज 12th में मिड टर्म से पहले अब इंडिया के और आउटसाइड इंडिया के फॉर्म खुल जाते हैं, ग्रेड 12 के स्कोर्स की जरूरत नहीं है. It is not required to study in the best of the universities either in India or outside India. And if you do it right, your child will be sitting on an offer letter as early as 1st of February. Rather, you'll be surprised. मैं अभी कुछ offer letters दिखाऊंगा आपको. Your child can actually get an offer letter from Ivy League. You know when? 13th of December. Even before pre-books. Confirmed offer letter की बात कर रहा हूँ. और मैं आपको इंडिया के ऑफर लेटर्स दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे एडमिशन हो कैसे रहा है यार, जब 12th का स्कोर ही नहीं आ रहा तो एडमिशन हो कैसे रहा है. बट आई विल प्रूव इट टू यू. सो इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे पे वो प्रेशर होने की जरूरत ही नहीं है जो हमने जबरदस्ती का क्रिएट करके रखा हुआ है. टुडे 30% फोकस इज ऑन एकेडमिक्स, 40% फोकस इज ऑन प्रोफाइल एंड 30% फोकस इज ऑन कॉलेज एसेज एंड एसओपीज. Which means, if you actually see the arrow, college essays and SOPs are also dependent on profile. So, अगर आपको लग रहा है कि फ्लेम का फॉर्म मैं रातों रात भर दूंगा तो आप बहुत मिस्टेकन हो. I'll show you the form और फॉर्म देख करके आप बोलोगे ओ गॉड मेरे बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया, तो इसको मतलब फ्लेम में नहीं पढ़ेगा क्या. अभी भी टाइम है. आपको क्या लगता है शिवांश एकदम से 10,000 डिबेटर्स तक पहुंच गया? नहीं, 3 साल का जर्नी है साहब. बट देयर इज अ डिफरेंस. अब आप क्या बोलते हैं, अरे मेरे बच्चे ने ना एक एमयूएन में पार्टिसिपेट किया है, विल इट बी काउंटेड अभिषेक? मेरे बच्चे ने ना एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, विल इट बी काउंटेड अभिषेक? मेरा बच्चा ना एक रोबोटिक्स की क्लास में जाता है, विल इट बी काउंटेड अभिषेक? नो, इट विल नॉट. When you do something once or twice, it's not a profile. Profile is consistency. अब आपको खुद को जवाब देना है. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं. एक अशोका की फीस विदाउट स्कॉलरशिप इज अबाउट 50 लाख रुपीस फॉर 4 years. 50 लाख रुपए 4 साल. अशोका और फिल्म की मोरल है, मतलब 2 or 3 lakhs here and there. I'm not getting into it. यूएस में लेट्स टेक अ मीडियोकर लेवल यूनिवर्सिटी. मैं हार्वर्ड स्टैनफोर्ड की बात नहीं करता हूं, एक मध्यम वर्गीय यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो बहुत रेप्यूटेड है. लेट्स से UCLA, where I graduated from, among the top 10 but still not an Ivy League. Okay? UCLA का 4 साल का फीस है करीबन 2.25 करोड़. अगर मैं अब आपको बोलूं कि दुनिया की हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है as long as आपके बच्चे में भूता होना चाहिए लेने का, and the best part is your child does not need to be a topper. यकीन होगा? प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट तो चेंज नहीं हो सकता. आपको पता है आज के टाइम पे एक अच्छी स्कॉलरशिप लेने के लिए मुझे कितना एकेडमिक्स चाहिए? 85% एवरेज. I don't need a 90%. I have 85% and I have a strong profile. I'm a scholarship holder. I have a 90% but I do not have a profile. I'm not even getting an offer letter. Even from India. Forget about abroad. You don't need to go to an agent. Your child could be studying on scholarships as long as your child is consistently getting 85%. Even from India, and I'll prove it with offer letters. Flame, Ashoka, 100% तक की स्कॉलरशिप देते हैं. 100%. अब्रॉड तो छोड़ दीजिए. ये फ्लेम का फॉर्म है. पहला क्वेश्चन, गिव मी योर सोशल मीडिया हैंडल. बच्चे का सोशल मीडिया हैंडल मांगा. आप इस क्वेश्चन को मत भरो, 100 क्वेश्चन और खड़े हो गए. क्या छुपा है? कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसमें सोशल मीडिया हैंडल नहीं मांगा गया, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी को आज के टाइम पे झंडा लेकर के मोर्चा निकालने वाले बच्चे चाहिए ही नहीं. तो सैनिटी चेक हो रहा है. क्या चीज पे कमेंट करता है? What is his daily routine? किस चीज पे? इज इट टू पॉलिटिकल इन नेचर? ये इंडिया का फॉर्म है साहब. बिकॉज नो यूनिवर्सिटी टुडे वांट्स टू बिकम अनदर JNU.
प्लीज अंडरस्टैंड दैट। बट आपने क्या किया, आपने बोला इंस्टाग्राम पे मत रहो, बट आपने ये नहीं बताया कि बेटा लिंक्डइन इज ऑल्सो सोशल मीडिया। समझिए आप, यहां पे लिखा था गिव मी योर सोशल मीडिया हैंडल, ये थोड़ी ना लिखा था गिव मी योर इंस्टाग्राम हैंडल। लिस्ट योर अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिटी सर्विस। क्या लिखेगा बच्चा? ये पहला पेज है। 8वें पेज तक ऐसे ही क्वेश्चन है बस। या तो आप ये बोल दो कि यार अभिषेक चल छोड़ना, मेरे को अपने बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का ही नहीं, और फिर आप ये बोलो कि नहीं मेरे को पढ़ाने का, लेकिन अपने टर्म्स पे पढ़ाऊंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्लेम क्या मांग रहा है, तो फिर आप भगवान। क्योंकि फॉर्म तो ये वाला सीएम के बेटे को भी भरना पड़ेगा, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना, कोई भी अपनी नौकरी पे तो नहीं लेगा बिना फॉर्म के। अब आप बोलेंगे कि ओके कम्युनिटी सर्विस मांगा है, चल एक एनजीओ में 1100 रुपए दे आते हैं, वहां से एक सर्टिफिकेट ले आते हैं। पहला सर्टिफिकेट जो डस्टबिन में जाएगा, बिकॉज आप लोग को ये बोल रहे हो कि सर्टिफिकेट पे लिखा है कि 3 साल से ये कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, बट एक भी सोशल मीडिया पे पिक्चर नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं है, एंड यू थिंक यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट इट। चाहे अशोका हो, चाहे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जो कॉमन ऐप लेते हैं वो हो, कॉमन ऐप में अगर आपका बच्चा, इफ यू रियली वांट योर चाइल्ड टू स्टडी द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड एंड टॉप 5 इन इंडिया, for heaven's sake start focusing on profile and stop focusing only on marks, and for heaven's sake stop telling your child कि साइंसेस ले ले, सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। एक बार आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट पढ़ लो, आपके सारे चक्षु खुल जाएंगे। टॉप 10 जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड, नन ऑफ देम आर डायरेक्ट साइंस जॉब्स, नन ऑफ देम। दे आर आइदर साइंस विद कॉमर्स, कॉमर्स विद ह्यूमैनिटीज, और कॉमर्स विद टेक, और साइंस विद टेक। सो अगर आप देखें, अभी तक क्या होता था, हमें मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता था, अब हिंदुस्तान में भी मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलना बंद हो गया है। यहां तक कि समझिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अब टॉपर को एडमिशन नहीं मिलता जब तक उसने सीयूईटी नहीं लिखा होता। सिंपल है, एसआरसीसी में जाना है, बोर्ड्स में 60% लिया और सीयूईटी में नंबर लिया तो एसआरसीसी में आ जाएगा। बोर्ड में तू 99% लिया और सीयूईटी में तेरे नंबर नहीं आया तो तू एसआरसीसी नहीं आ रहा। डीयू तक ने अब 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देना बंद कर दिया है, बिकॉज ये सिर्फ बताता था कि आपका बच्चा कैसा स्टूडेंट है। बट एक बात बताइए, आई एम नॉट अ बिग बीजेपी फैन, आई एम नॉट अ बिग कांग्रेस, आई एम अ वेरी न्यूट्रल गाय दैट वे इन टर्म्स ऑफ माय पॉलिटिकल आइडिया। बट एक चीज के लिए मैं जरूर आज की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा, विच इज एनीथिंग, एटलीस्ट उसने एक काम कर दिया, that the average student has the same chance to study at the best of the universities like a topper of the school. उस बच्चे का क्या होगा जिसको ट्यूशन में सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है, होमवर्क में सब कुछ समझ में आ रहा है, बट नंबर नहीं आ रहा। क्या करेंगे उस बच्चे को? That child is not a bad student. That child is a good student, maybe a bad test taker. उससे प्रेशर हैंडल नहीं होता, उसको आंसर देने का एक फॉर्मेट नहीं पता। आंसर तो आ रहा है, पर टीचर ने बोला था यही 5 स्टेप फॉलो करने हैं, तो वो 5 स्टेप फॉलो नहीं हुए तो नंबर नहीं आ रहा। उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, लीडरशिप एक्टिविटीज। आपके बच्चे कितने जन हैं? आज एक यहाँ पे जरूर था एक पीयर लीडर, जब उसका कार्ड, उसके जब यहाँ पे वो बैच देखा, आपको क्या लगता है उसका अगर बगल वाला बच्चा 95 ला रहा है और वो जो पीयर लीडर था, अगर सिर्फ यही 2 चीजें भी है एंड द पीयर लीडर इज गेटिंग 85%, फ्लेम इज सेलेक्टिंग द पीयर लीडर नॉट द 95%, बिकॉज वो एक बैच लीडरशिप ट्रेट दर्शा रहा है।
सो एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो चीज समझने वाली बात है वो ये है कि आप जिन एजेंट्स के पास जा रहे हैं वो आपको भेज रहे हैं एक ग्रेड 3 कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सोच में ही अंतर चाहिए इसके लिए। दूसरा, याद रखिएगा टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के पास जितना पैसा है स्कॉलरशिप देने के लिए, वो उसके नीचे वाली यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है। आई ऑलवेज से हायर द रैंक द बेटर द यूनिवर्सिटी एंड द बेटर द स्कॉलरशिप्स। And we as parents have to accept it. Our child does not need to be a topper to get a scholarship. आपको सुनकर के हंसी आएगी, अगर आपके बच्चे के पास हार्वर्ड का ऑफर लेटर है, अब व्यापारी लोगों का तो ये हो ही सकता है, सैलरीड वालों के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आपके बच्चे के पास हार्वर्ड का ऑफर लेटर है और आपकी इनकम 1.5 करोड़ से कम है साल की, आपका बच्चा हार्वर्ड में फ्री पढ़ेगा। व्यापारी सारे खुश हो रहे, सैलरी वाले सोच रहे हैं डैम, क्योंकि व्यापारी को तो पता है MIT, if your child has the offer letter from MIT but your family income is less than 2 crores a year, your child will study free at MIT. पता ही नहीं है किसी को। Yes, एक बार डेट निकली अप्लाई करने के लिए, which is round 1, now your child might be God's gift to mankind. You cannot apply. Question, क्या आपको पता है डेट्स? क्या आपको पता है कौन से फॉर्म भरने होते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए? जिसको पता है उसके पास आना नहीं है, खुद को पता नहीं है, स्ट्रगल कौन कर रहा है? To study at the best of the best universities in the world, मैं आपको कुछ स्टोरीज दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये मेघा मुखर्जी इस साल कॉर्नेल जा रही है, मेरी स्टूडेंट है, MIT गुड़गांव की स्टूडेंट है, 3 साल से मेरे अंडर रही। अब इनका प्रोफाइल देखिए, इनको करना था इंजीनियरिंग, तो क्योंकि इनको इंजीनियरिंग करना था तो इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या बनवाया गया? ऑल इंजीनियरिंग रिलेटेड। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग करना है और साइकोलॉजी में प्रोफाइल बनना। हमने इनको बोला एक बोर्ड गेम, इनकी एक अपनी स्टोरी है। स्टोरी थी, मेघा को बचपन में बुली किया जाता था। Another 5 minutes and we are done. बुली किया जाता था और मेघा किसी को आके बता नहीं पाती। तो जब मेघा ने हमें ये स्टोरी बताई तो हमने बोला मेघा चल एक ऐसा बोर्ड गेम डिजाइन करते हैं जो छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेलेंगे और जो बच्चा चॉइसेस करेगा उससे पता चलेगा कि बच्चे के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। That board game was called Haha Harmony. That board game got selected by CBSE as among the top 0.5% projects in the country. What did we want to show? Design thinking, because that's important for engineering. Then she created an app which is called we're using Flutterflow and Python for helping the cancer survivors. To prove what? She's good coder. But with what? A noble intent. She got offers from possibly, and we prepared her for SATs and exams जो आपको लिखना होता है, इसके बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा। बट अब देखिए 3 साल में जो प्रोफाइल बनाया गया वो सारा इंजीनियरिंग के अराउंड था, बट स्टोरी किसकी थी? मेघा। A unique story. She got selected at Cornell. अब आप बोलेंगे अच्छा बच्चा होगा यार, she is not the topper of her school, she is in her late 80s and going to study at an Ivy League. Only thing is, मेरे को 3 साल में एक ऐसी मीटिंग याद नहीं जब मेरी टीम उनसे मिली हो और मिस्टर मुखर्जी उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। एक मीटिंग याद नहीं। She is not the one जहाँ पे इसको एनरोल करा करके छोड़ दिया गया है और तुम ट्यूशन चले जाओ, हमने तो पैसे दे दिए। एक और नव्या से मुंबई की। अब नव्या को जाना था मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ने। नव्या ने मेरे को बोला और मेरी टीम को बोला मेरे घर के पास एक एनजीओ है, वहां पे जाकर के ऑर्फन्स को पढ़ा दो। तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन था टू कॉमन एन एक्टिविटी था, एवरीबॉडी डज दिस। तो हमने उसको क्या फ्लिप किया उसका नैरेटिव, हमने कहा एक काम करो उसी ऑर्फनेज में जाओ बट पढ़ाओ मत,
वहां जाकर के 21 बच्चों का इंटरव्यू लो। 21 वाज जस्ट अ नोबल नंबर। उनसे पूछो कैसे आए ऑफलाइन, क्या उनको याद भी है, कोई कोविड के बाद आया क्या, किसी के मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में नहीं रहे तो आया क्या, किसी के मम्मा पापा क्रिमिनल थे उनको जेल हो गई तो गवर्नमेंट ने भेजा क्या, क्या स्टोरी थी। ऐसी 21 स्टोरी उसने ली। उन स्टोरीज को हमने एक बुक में डाला, उस बुक को पब्लिश किया एंड द बुक का टाइटल वाज व्हेन दे बिकेम माय टीचर्स एंड शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट बुक wearing our guide t-shirt at one of the events we did it in Mumbai. She launched the book there. कहाँ जाना था? मीडिया एंड कम्युनिकेशन में। एक्टिविटी भी क्या करवाई? राइटिंग, because that's important for media and communication. But उसने एक अपना एक प्रोजेक्ट चालू किया, गिफ्ट अ स्माइल, जिसमें वो हर सेकंड सैटरडे कुछ बुक्स कलेक्ट करके और गरीबों के बच्चों को दे के आती थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने बोला इससे क्या होगा? हमने हमारे ही 40 अलग अलग बच्चे अलग अलग सिटीज से सिलेक्ट करे जो नव्या को सपोर्ट करते थे और 40 सिटीज में हर सेकंड सैटरडे गिफ्ट अ स्माइल कैंपेन होता था। आप जानते हो कि ऐसे 40 बच्चों को ग्लोबल इंपैक्ट लाने के लिए या नेशनल इंपैक्ट लाने के लिए? नहीं। आपका बच्चा अकेले कर पाएगा क्या 40 सिटीज में? नहीं। कैसे करेगा? एक ऐसे एग्रीगेटर के पास जाकर के जिसके पास उतने बच्चे हैं ताकि वो इंपैक्ट बन सके। उसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये इस साल की स्टूडेंट है रिया गोड़ा। इसकी प्रोफाइल में देखिए क्या लिखा है, बिकेम अ पार्ट ऑफ गिफ्ट अ स्माइल विद नव्या। नव्या कहाँ थी? मुंबई। रिया कहाँ है? दिल्ली। किसने कनेक्ट किया? गाइड ने। बट रिया का अपना प्रोजेक्ट है। रिया की क्या स्टोरी है कि रिया की मम्मा को पढ़ने ही नहीं दिया गया जो वो पढ़ना चाहती थी, तो रिया ने लॉन्च किया है इंस्पायर हर, a community which is inspiring 1 million young women to go and fulfill their dreams. So profile is a story. एक स्टोरी जो बच्चे की अपनी स्टोरी होगी या उसकी फैमिली की होगी। अब आपको एक स्टोरी देता हूं। How many of you think I'm a good public speaker? Correct? Imagine करिए कि इसका बच्चा completely introvert है और उसको टीज किया जाता है स्कूल में, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्पीकर इन ए स्कूल। आपके पापा तो स्टेज पे बोल रहे हैं बट आप स्टेज पे जा नहीं पाते। फ्रॉम देयर बिकमिंग वर्ल्ड्स नंबर 1 डिबेटर। इट्स अ रियल स्टोरी। एंड ऐसे नहीं बना। शिवांश जब डिबेटर बना वर्ल्ड्स नंबर 1, उससे क्या पता चलता है? शिवांश इज अ गुड डिबेटर, दैट्स इट। क्या हार्वर्ड एडमिशन देगा? नहीं देगा। क्या फ्लेम स्कॉलरशिप देगा? नहीं देगा। कब देगा पता है? जब शिवांश बोलता है आई लॉन्च्ड टीम डिबेटर बिकॉज आई रियलाइज्ड कम्युनिकेशन इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम ऑफ द किड्स एंड आई वांटेड टू हेल्प किड्स, सो आई लॉन्च समथिंग कॉल्ड द टीम डिबेटर। आज 10,000 बच्चे ट्रेन कर चुका, 250 स्कूल्स में टीम डिबेटर क्लब चलता है। आपको क्या लगता है ओवरनाइट हुआ? नहीं। सो अगर आप ये सारी प्रोफाइल्स देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कई बार क्या होता है हम सोचते हैं ना, अरे यार अपने पास बहुत पैसा है, क्या करना, बहुत पैसा अपने पास। अंदाजा कब लगता है? जब आप दुनिया में बाहर निकलते हो तो समझ में आता है किया ही क्या है। तो आप सोचिए कि आप अपने घर के अंदर 5 बच्चों को देख करके बोल रहे हो वो सक्सेसफुल है, फिर इन बच्चों को क्या बोलोगे? ये क्या है? अनसक्सेसफुल? नहीं। क्या ये खुद कर सकते थे? नहीं। यू नीड अ टीम टू गाइड देम विद द राइट एक्टिविटीज, who understands what needs to be done, who understands that random extracurricular is an activity but profile is a story. A story which is, अब शिवांश को क्या पढ़ना है?